पहाड़ों में घिरी एक छोटी बस्ती, जहां बादल आंख मिचौली खेलने में व्यस्त थे। अर्जुन, एक 25 साल का युवक, गांव की धूल भरी सड़क पर चलता अपने विचारों में खोया था। उसकी आंखों में संकोच और चेहरे पर एक गहरा असंतोष था, जिसे वह छुपा नहीं पा रहा था। हर दिन सूरज की पहली किरण के साथ अर्जुन की मां का चेहरा याद आता, मुस्कान से भरा। लेकिन आज उसकी आंखों में निराशा के बादल थे, जैसे कोई अदृश्य बोझ लिए फिर रहा हो। गांव के किनारे एक बड़ा पीपल का पेड़ था, जैसे हर रहस्य का साक्षी हो। उसकी घनी छांव तले अर्जुन अक्सर अपने गुस्से को कागज पर उतारता। आज भी वह पेड़ के नीचे बैठा, उसकी आंखों में प्रश्न और दिल में बेचैनी थी। उपरोक्त पंक्तियां अर्जुन के भीतर तूफान का संकेत दे रही थी। पीपल के नीचे एक पुरानी घड़ी थी, जो अब भी टिक टिक कर रही थी। उस घड़ी की आवाज किसी पुरानी स्मृति की तरह थी, जो अर्जुन को चुभ रही थी। बस्ती के लोग अर्जुन के इस बदले हुए रूप को देखकर हैरान थे। उसकी लंबी चाल और झुकी हुई मुद्रा में एक कहानी छुपी हुई थी। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते, वक्त के साथ हर दर्द का मरहम मिलता है। पर अर्जुन अपने गुस्से के आगोश में फंसा हुआ था। एक दिन तेज बारिश के बीच अर्जुन पेड़ के नीचे बैठा। उसके चेहरे पर पानी की बूंदें किसी अदृश्य आंसू की तरह गिर रही थी। साथ में बिजली चमकी, जैसे अर्जुन के भीतर भी कोई दीप जल उठा। उसने घड़ी को उठाकर देखा। उसकी आंखों में अनकही कहानियां तैर रही थी। अचानक पीपल के नीचे एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ, मुस्कुराते हुए। उसने हंसकर कहा, समय को पकड़ना चाहते हो? अर्जुन ने हैरत से उसकी ओर देखा, जैसे प्रश्न का उत्तर मिल गया हो। उस रात अर्जुन की आंखों में गहराई और चेहरे पर शांति थी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण ने उसकी मुस्कुराहट लौटाई। पीपल की छांव में अर्जुन की शांति का एक नया अध्याय लिखा गया। घड़ी अब भी टिक टिक कर रही थी, लेकिन अर्जुन के भीतर का समय थम चुका था। हर पल में जिया अर्जुन। अब गुस्सा सिर्फ उस घड़ी में बंद था। वह बूढ़ा आदमी और उसकी बातें अर्जुन के लिए एक जीवन परिवर्तन बन गए। अर्जुन के चेहरे की मुस्कुराहट अब उसकी सबसे बड़ी पहचान बन गई थी। एक नई शुरुआत, गुस्से के पार एक शांत जीवन की ओर बढ़ते हुए।